क्लास 10। हिंदी का बुक किताब क्षितिज भाग 2। इसका पहला चैप्टर काव्यखंड। पहला चैप्टर है सूरदास। सूर का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उसका जन्म स्थान दिल्ली के पास सोहिथान माना जाता है। महाप्रभु बाल्याचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज में दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्यों के स्वाभाविक वृत्ति का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से युक्त किया है, उनमें जीने की ललक भी पैदा की है। यहाँ जो पद लिया गया है, यह सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क मतलब सूखा बिना पसंद वाला संदेह पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचता है। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। कृष्ण जब कंस को मारने मथुरा जाते हैं, उसके बाद गोपियाँ उनके प्रेम में गोपियाँ को वो बोल कर जाते हैं कि मैं कंस को मारकर फिर वापस आऊँगा, और इस कारण वो लेकिन बोलकर तो गए लेकिन वापस आया नहीं, और उन्होंने उद्धव को भेजा। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म को जानने वाले। उन्हें बोला गया कि आप जाकर गोपियों को समझाएं कि कृष्ण सब जगह है, हम सभी वनस्पति में, पेड़ पौधे में, हम में, तुम में, सब जगह कृष्णमय है। तो तुम उस ब्रह्म से प्रेम करो, ना कि कृष्ण से। तो उसी समय एक गोपियाँ कृष्ण का इंतजार बगीचे में कर रही थी, तो वहाँ एक भौरा आ गया। वहीं से उस भौरे के माध्यम से, अब गोपियाँ तो इतना पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसी भौरे के माध्यम से यहाँ ये पद दिया गया है। गोपियाँ यहाँ भौरा उद्धव को बोल रही है। क्या बोल रही है? गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़ रहे हैं। पहले पद में गोपियों का यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार करती है कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती है। और तीसरे पद में उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उनके एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने जब राजनीति पढ़ ली है, अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव के राजधर्म
को याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। यहाँ 4 पद हैं, उसके उन पदों का ये अर्थ था। तो अब पहला पद में, ऊधो तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तनाते नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न तागी, ज्यों जल मांझ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ ये सूर का जो कविता है ना, अलंकार से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, ऐसे भी बोला गया सूर की कविता में रस, कौन सा रस था? वात्सल्य और रस और श्रृंगार रस के वो कवि माने जाते हैं। तो यहाँ भी इस पद में यहाँ ऊधो तुम हो अति बरभागी, यहाँ ऊधो को गोपियाँ व्यंग कर रही है कि हे ऊधो, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी मतलब बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, बिना रस, अपरस बिना रस के, स्नेह तो स्नेह मतलब प्रेम प्यार तुम्हारे में है ही नहीं, तुम्हारे मन में नाहिन मन अनुरागी, और न ही मन में अनुराग है किसी के प्रति प्रेम। पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। अब ऐसे हो, कृष्ण से हम लोग कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे मन में तो किसी के प्रति प्रेम है ही नहीं। तुम ऐसे हो, कैसे हो? उसकी तुलना कैसे कि पुरई निपात रहत जल भीतर। पुरई निपात यानी कमल का जो पत्ता होता है ना, वो जल के भीतर रहता है और कमल ऊपर रहता है, फूल ऊपर रहता है। तो उस पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। और अगर उसे उस जल के भीतर रहता है लेकिन उस जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जल से उस पत्ते को बाहर निकालोगे तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रहेगी। पूरा ऐसे नीचे करो तो पत्ता से पूरा जल निकल जाता है। तो वो कृष्ण, उद्धव कोई ऐसा बोलती है कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण से नहीं प्रेम किए हो। ज्यों जल मांझ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ज्यों, देखो कौन सा अलंकार है, ज्यों। ज्यों कौन सा अलंकार? ज्यों जल मांझ तेल की गागरी, ज्यों उत्प्रेक्षा, जानो जनहु मानो मनहु जानो जनहु ज्यों। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों जल मांझ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे पहले ज़माने में ना वो तेल गगरी मतलब वो मिट्टी के बर्तन में तेल रखा जाता था, तो उस मिट्टी के बर्तन को तेल ख़त्म हो गया तो उसे धोते थे ना, तो उस पर पानी में डाले, पानी से निकाले तो उसमें भी तेल के कारण उस पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता, सब ऐसे नीचे ढड़क जाता है, गिर जाता है। तो वही बोला, ज्यों जल मांझ तेल की गागरी, जैसे जल के बीच में तेल की गागरी रखने पर उस पर बूंद न ताको लागे, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। यहाँ देखो प्रीति और नदी, प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी, तो रूपक अलंकार। ज्यों का मतलब उत्प्रेक्षा और प्रीति रूपक अलंकार। प्रीति रूपी नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। वो गोपियाँ बोल रही है कि तुम प्रेम रूपी नदी में, हे उद्धव, तुम तो प्रेम रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबाए हो। तुम्हारा प्रेम अगर नदी है तो उसमें तुम पैर भी नहीं डुबाए हो। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि आँख जो है ना वो किसी के रूप पर बैरागी नहीं हुई है। सूरदास अबलाहम भौड़ी। सूरदास बोलते हैं कि गोपियाँ बोलती है कि हम तो अबला हैं, बहुत भोली हैं, हम तो ऐसे गुर
चाटी ज्यों पागी। जैसे गुड़ में चींटी एकदम, जबकि उसे लगता है कि गुड़ में अगर चिपक जाएंगे तो वो मौत ही है, लेकिन फिर भी गुड़ से चींटी कभी अलग नहीं होता। गुड़ चींटी ज्यों पागी, यहाँ भी ज्यों है तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दूसरा पद, दूसरे पद में गोपियाँ कहती है कि हमारे मन की इच्छा हमारे मन में रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मन की इच्छा मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो नाहत परत कही। मेरे मन की इच्छा मन में ही रह गई। हे उधो, अब बताओ कि मैं अपनी मन की बात किससे कहूँ, ये मुझे पता नहीं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तो अवधि है अ, आधार आस आवन, यहाँ कौन सा अलंकार है? अवधि आधार आस आवन की, अवर्ण की बार बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अवधि मतलब समय, अवधि आधार आस आवन की, पूरा समय उनके आने के, मैं अपना समय उनके आने के आस में व्यतीत कर रही थी और उससे तन और मन में व्यथा थी, मतलब व्यथा दुख था। उनके आने की आस में मैं तन और मन से बहुत दुख सही हूँ। अब इन जोग संदेशं सुन सुन बिरहनी बिरह दही। एक तो पहले ही हम उनके आने के आस में मन और तन मेरा दुखी था। उसके बाद आपका यह जोग संदेश, बड़े जोगी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञाता थे, इन जोग संदेश को सुनकर हम बिरहनी और विरह में जलने लगे, दुख में और भी जलने लगे। चहती हुती गुहार तिदहिते उतते धार वही। मैं किससे चाहती थी गुहार करूं, आवाज लगाऊं, वे तो अपने ही धार में बहे। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। सूरदास कहते हैं कि अब धीर कैसे धारण करें, मैं अब धीरज कैसे धारण करूं, मेरी तो मर्यादा ही नहीं रही। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा, मतलब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं लेकिन कृष्ण हमसे रूठ कर यहाँ से मथुरा चले गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल ये दोनों का, ठीक है? इसका अर्थ समझ में आया हो तो ये 5 क्वेश्चन जो है इसका 5 क्वेश्चन कर लो।